नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो हिंदी आईएससी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले के लिए मैं 100 नंबर जो हिंदी है उसका सब्जेक्टिव गेस प्रश्न मैं कराता हूँ और एक वीडियो में मात्र 2 ही प्रश्न कराता हूँ। इसलिए कराता हूँ ताकि केवल गेस प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। और जूठन चैप्टर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है 1950 ईस्वी में। और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। जवाब में थोड़ा सा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है और पूछता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, लॉन्ग भी हो या कोई भी चीज़ हो। चलिए शुरू करते हैं। जवाब में आप लोग लिखिएगा कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश के साथ विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटनाएं घटती है। बाल सुलभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मनःपटल पर आज भी अंकित है। मतलब जो घटना घटा है उसके मानस पटल पर आज भी याद है, ठीक है। विद्यालय में ओम प्रकाश के प्रथम ही दिन हेडमास्टर बड़े बेहद आवाज में लेखक से उनका नाम पूछता है, फिर उसकी जाति का नाम लेकर के तिरस्कृत करता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीची जाति का कामगार समझता है। मतलब कि देखिए, हमको तो समझ में आया है, ये जब लेखक बचपन में थे ना, तो जब स्कूल में गए थे तो हेडमास्टर जो था उसको छोट जाति समझता था और नाम पूछा कि किस जाति का है, ठीक है। और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को साफ करवाता है। देखिए, छोट जाति समझ करके क्या किया कि शीशम का जो टहनी है उसको तोड़ो और पूरे विद्यालय में झाड़ू मारो तुम, ठीक है। बालक की छोटी उम्र के बावजूद भी उससे बड़ा सा मैदान साफ करवाता है। मतलब बालक छोटा था फिर भी उससे बड़ा मैदान जो है पूरा स्कूल अगर आपको कह दिया जाए साफ करो तो हालत तो खराब हो जाएगा। जो काम चहरे जाति का चूहड़े जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। मतलब चूहड़े जाति का था लेकिन अभी तक ऐसा काम नहीं किया था। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि दूसरे दिन भी उससे हेडमास्टर वही काम करवाता है, देख सकते हैं क्या। और तीसरे दिन लेखक बोले तो बालक कक्षा में के कोने में बैठा होता है, तब हेडमास्टर उस बाल लेखक की गर्दन दबोच लेता है। क्या बात है, देख सकते हैं कितना मतलब कि यहाँ पे भेदभाव है। तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे पर पटक देता है, उससे पुराने काम को करवाने के, चलिए और देख लेते हैं। और लिखा हुआ है पुराने काम करवाने के लिए कहता है। लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं। अब जो लेखक जो है जो है ना बच्चा, वो लेखक आगे चल के लेखक बना। और जब लेखक बना तो ये लिखा था कि हमारे बचपन में ऐसे ऐसे घटना घटा है। तो लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं और उन्हें ये सब करते हुए बेहद तकलीफ होती है और वे हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा बोला चाली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक घटना है ऐसा जो स्कूल में घटा है। बालक के साथ हमेशा उसको झाड़ू लगवाने का काम, कोने में बैठा पकड़ करके उसको दबोच कर पटक दिया बरामदे में, है ना। उसके पिताजी देख लिए और उसे बकझक कर लिए, मतलब झगड़ा कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछता है और ये इसलिए पूछता है क्योंकि आजकल की स्थिति कहीं कहीं ये बना हुआ है, इसलिए प्रश्न ये हिट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डायरी क्या है। जवाब में लिखिएगा कि डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा है जिसे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी
डायरी से जहां हमें लेखक के समय का उथल पुथल का पता चलता है, तो वही उसके निजी जीवन का कठिनाइयों का भी पता चलता है। मान लीजिए आप डायरी लिखते हैं तो अपने निजी जीवन कठिनाई का भी लिखिएगा ना, कि हमारे जीवन में क्या कठिनाइयाँ थी। तो दोस्त, मैं कभी भी क्वेश्चन कराऊंगा, केवल गेस प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप सभी का एक जिम्मेवारी है कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।